तेज धूप थी, इतनी तेज कि जमीन तक जल रही थी। आसमान में दूर दूर तक एक भी बादल नहीं था और उस तपती हुई गर्मी में एक छोटा सा कौवा आसमान में उड़ रहा था, प्यास से बेहाल, थका हुआ, कमजोर। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। क्या उसे पानी मिलेगा या आज उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी? वो कौवा कई घंटों से उड़ रहा था, लेकिन ना कहीं नदी दिख रही थी, ना तालाब, ना ही कोई पानी का स्रोत। जंगल पूरी तरह सूख चुका था। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे, पत्ते झड़ चुके थे और जो जानवर कभी इस जंगल में खुशी से रहते थे, आज वही जानवर पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हर एक बूंद पानी की अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुकी थी। कौवा इधर उधर देखता, आसमान में चक्कर लगाता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिलती। वो एक सूखे तालाब के पास गया। उसे लगा शायद वहां थोड़ी सी नमी बची हो, लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो वहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी। उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। वो फिर उड़ पड़ा, इस बार और भी धीरे। उसके पंख भारी हो चुके थे, उसकी सांसें तेज चल रही थी। कौवा बोला, क्या आज मुझे पानी नहीं मिलेगा? शायद उसके मन में यही सवाल चल रहा था। वो फिर उड़ पड़ा, इस बार और भी धीरे। अचानक उसकी नजर दूर एक पुराने घड़े पर पड़ी। वो तुरंत उस तरफ उड़ने लगा। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। शायद इस बार मुझे पानी मिल जाए। वो तेजी से नीचे उतरा और घड़े के पास जाकर बैठ गया। उसने घड़े में झांक कर देखा। हाँ, पानी था, लेकिन बहुत नीचे, इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसने कोशिश की, एक बार, दो बार, बार, लेकिन हर बार वो असफल रहा। उसकी थकान अब और बढ़ चुकी थी। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? वो घड़े के पास बैठ गया, पूरी तरह थका हुआ। उसने आसपास देखा, कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली विचार। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। छपाक! पानी थोड़ा सा ऊपर आया। उसने फिर एक कंकड़ उठाया और डाला, फिर एक। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा, लेकिन ये आसान नहीं था।
हर कंकड़ उठाना उसके लिए एक मेहनत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर वो पल आया जिसका वो इंतजार कर रहा था। पानी अब इतना ऊपर आ चुका था कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच सकती थी। उसने धीरे से पानी पिया, एक घूंट, फिर दूसरा, और फिर उसकी प्यास बुझ गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद का धन्यवाद कर रहा हो। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य सबसे मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और याद रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।